Hi everyone, welcome back to my new vlog. Or today's video is about getting my life back on track. So I woke up around 7:30 a.m. and I did my morning course. Post that I was organizing my room because for me organizing helps me in enhancing my productivity of the day. So first I organized my bed and उसके बाद मैं जाके अपना सारा टू डू लिस्ट देख रही थी बिकॉज आई हैव मेड माई वीकली प्लान्स, क्योंकि मेरे लिए वीकली प्लान्स ही वर्क करते हैं रादर देन डेली वाले। और वीकली जब प्लान करती हूँ तो काफ़ी अच्छा से सारा कुछ फिनिश हो जाता है। तो अपना रूम ऑर्गेनाइज़ करने के बाद मैं चली गई थी वो वीकली प्लान एनालाइज करने के लिए। फेस्टिवल्स के बाद मुझे अच्छे से बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा था, बट फाइनली सारी चीज़ें ट्रैक पर लाने की कोशिश कर रही हूँ। एंड हियर आई वाज टिकिंग आउट दोज थिंग्स विच आई हैव डन, जो कि मैंने कर रखा था तो मैंने उसको टिक आउट करा। उसके बाद आई स्टार्टेड माई फर्स्ट स्टडी सेशन ऑफ द डे विच वॉज फॉर मैथ्स। तो मैथ्स में आज मैंने डिस्काउंट चैप्टर करा। तो 7:30 के अराउंड मैं ये सारा कुछ स्टार्ट कर दी थी ऑलमोस्ट। और फिर यहाँ पर सारा नोट्स भी बना रही थी एंड लेक्चर भी कर रही थी। डिस्काउंट चैप्टर एंड प्रॉफिट एंड लॉस तो काफ़ी ज़्यादा रिलेटेड है। अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ लोगे उसके बाद डिस्काउंट करोगे तो ये काफ़ी हेल्पफुल होता है। बहुत सारी कंसेप्ट एक दूसरे से रिलेटेड होती है। एंड मैथ्स में तो इट इज़ ऑल अबाउट रिविज़न एंड प्रैक्टिस, सो वही करना होता है। खैर मैं ट्राई करती हूँ कि रिविज़न का टाइम निकालूँ, बट मेरे साथ ऐसा बहुत होता है ना कि मैं ना डेली लाइफ में ऐसा रिवीजन के लिए टाइम जल्दी नहीं निकाल पाती हूँ। बट आई एम ट्राइंग दीज डेज़। और उसके बाद मुझे नींद आ गया था, और कितना डीप नींद था कि मैं पूरे 40 मिनट बाद उठी और मुझे खुद पर बहुत ज़्यादा वाला गुस्सा आ रहा था। तो वैसा पर क्या ही कर सकते हैं, अब सो गई थी तो पढ़ना था, उठ करके तो मैं पढ़ रही थी। एंड उसके बाद मेरे लाइब्रेरी जाने का टाइम हो गया था ऑलमोस्ट। तो फिर मैंने थोड़ा बहुत मैथ्स करा, जो भी बचा हुआ लेक्चर था वो सब कंप्लीट करा। एंड देन मैं रेडी होकर के ब्रेकफास्ट कर ली थी। एंड उसके बाद मैंने खाया ये लौटी चोको पाई। किस किस को ये पसंद है मेरे को बताना। खैर मैं खिलाऊंगी नहीं, पर मैं जस्ट पूछ रही हूँ। और फिर उसके बाद मैं आ गई थी लाइब्रेरी अपना स्टडी सेशन करने के लिए। एंड आपको पता है जब ना आप ब्रेक के बाद आते हो सारा कुछ वैसा, तो एक अलग ही टाइप की एनर्जी होती है आपके अंदर, एक अलग ही तरह का इंथुजियाज्म होता है। सो इट विल हेल्प यू। तो मैं ये ज़रूर कहूँगी कि जब भी आप वैसा बर्नआउट फील कर रहे हो ना, तो फील फ्री टू टेक ब्रेक्स गाइज। क्योंकि ऐसा नहीं होता कि अगर आप ब्रेक नहीं लोगे आप सारा कुछ कर रहे हो तो अच्छा ही होगा। नहीं, ब्रेक लेना इज़ इम्पॉर्टेंट। तो यहाँ पर ना मैं अपना हिस्ट्री का सेशन फिनिश कर रही थी, क्योंकि नेक्स्ट मंथ से मेरे कॉलेज के एग्ज़ाम्स है। सो आई हैव टू स्टडी फॉर डैट एज़ वेल। और सबसे ज़रूरी होता है उसमें आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, क्योंकि हमें बहुत ही ज़्यादा लिखना होता है। एंड आंसर राइटिंग प्रैक्टिस अगर अच्छे से नहीं होगी ना तो एग्ज़ाम में बहुत ऐसा प्रॉब्लम होता है। सो फॉर मी, मेरे में क्या है ना कि हिस्ट्री का 2 हम लोग का पेपर है, एक एंशिएंट हिस्ट्री है और एक वर्ल्ड हिस्ट्री है। मुझे एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ना बहुत मज़ा आता है, काफ़ी ज़्यादा ईजी भी लगता है क्योंकि मैं काफ़ी टाइम उसको पढ़ चुकी हूँ। बट वहीं वर्ल्ड हिस्ट्री मुझे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है गाइस, तो मुझे उस पर वर्क करना होगा। मैंने अभी तक वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट भी नहीं करा है, आई विल नॉट लाई। मैंने बस अभी तक फ्रेंच रिवॉल्यूशन ही पढ़ा है और थोड़ा बहुत फ्यूडलिज्म वगैरह, तो ज़्यादा कुछ तो नहीं है। एक पढ़ाई हुई है, दिमाग में है चीज़ें, बट एक एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक स्ट्रॉन्ग अपना बेस बनाना वैसा वाला नहीं हुआ है। तो आई विल ट्राई टू कम्प्लीट दैट एज़ वेल। और यहाँ पर मैं नोट्स अपना कर रही थी। टुडे आई वॉज डूइंग नियोलिथिक एंड चैल्कोलिथिक साइट्स, तो मुझे ये पढ़ना था। एंड यहाँ पर नोट्स के बिना तो कुछ भी चीज़ वैसा पॉसिबल नहीं है। तो या आई वॉज डूइंग डैट। और आप भी बताना कि आपकी स्टडीज़ कैसी चल रही है। एंड मुझे इंग्लिश से रिलेटेड कुछ स्ट्रैटेजी आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना, बिकॉज आई एम लिटिल कन्फ्यूज़ अबाउट इंग्लिश फॉर एसएससी एग्जामिनेशंस। मुझे थोड़ा वो कैब वगैरह याद करने में बहुत ऐसा हो रहा है कि रटना है या कुछ वैसा, मुझे कुछ समझ ही नहीं आता। मैं अगर अभी रट रही हूँ तो मैं भूल जाती हूँ। आई नो इसको रिवीजन की ज़रूरत है, पर अगर कुछ और अल्टरनेटिव हो तो प्लीज़ मुझे बताओ, वरना जो हार्ड वर्क है वो तो करना ही होगा। पर या, और वही मैं अपना यहाँ पर नोट्स रिवाइज कर रही थी, लेक्चर देख रही थी, थोड़ा बुक का रीडिंग भी करा मैंने। एंड यहाँ पर शाम हो गया था एंड इट्स टाइम टू वाइंड अप। तो मैं अपना सेशन फिनिश करके निकल रही थी। एंड यहाँ पर मैंने ये स्नैक्स लाया, एक मम्मा का था और एक मेरा था। Hi guys, it is currently 6:43 p.m. Here it is, and yeah,
So guys, it is currently 6:43 p.m. and I just came back from library and now I'm having some rest time. I have munched my snacks. Now I will have a cup of milk or maybe a cup of tea. So yeah, and let's do a little bit of skincare. I just washed my face and I'm putting this aloe vera gel all over my face because it suits my face so well. I'm feeling pretty much tired, but the thing is, taking frequent breaks helps a lot. अगर आप बीच में ब्रेक लेते हो पढ़ते पढ़ते तो ये हेल्प करता है, आई मस्ट से। रेगुलर अगर आप पढ़ोगे तो बहुत टायर्ड फील करोगे, बट या अगर ब्रेक के साथ पढ़ोगे तो आपको कुछ एक्स्ट्रा आवर्स मिल जाता है। ये मैंने इस बार नोटिस करा है। टू चार्ज अप माई सेल्फ आई हैड दिस मिल्क और उसके बाद मेरा फ़ोन डिस्चार्ज हो गया था गाइस। तो यही था आज का पूरा व्लॉग। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।